सरवर की ये जयंती समारोह है आरजेडी के दफ्तर में मनाई जा रही है। समय 2 बजे का है, तो समय के हिसाब से जगतानंद सिंह बाहर निकल गए हैं दफ्तर से। और देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ लेकर पीछे आ गए हैं। कार्यकर्ता आगे थे तो जगतानंद पीछे आ गए। हालांकि सबसे आगे जगतानंद ही थे, लेकिन वो खुद पीछे आ गए, कार्यकर्ताओं को आगे कर दिया। यानी वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो आरजेडी नहीं है जो पहले वाली थी। ये आरजेडी बदल गई है और इसमें अनुशासन बहुत कायम हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, अनुशासन दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय गुलाम सरवर की जयंती समारोह है, इसमें कार्यकर्ताओं की कमी तो ज़रूर खल रही है। क्यों खल रही है? क्योंकि पार्टी दफ्तर में स्वर्गीय गुलाम सरवर की जयंती समारोह है, तो इसमें हजारों की तादाद में होना चाहिए कार्यकर्ताओं को, लेकिन मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं और जितने कार्यकर्ता हैं उतने ही प्रेस वाले भी यहाँ पर हैं। तो जगता बाबू सबसे पीछे लगे हुए हैं, अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं पारी का। तो पार्टी में डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कामयाबी तो मिल गई है, लेकिन ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आरजेडी कार्यकर्ताओं को नहीं आ रही है। शायद यही वजह है कि पार्टी दफ्तर में आरजेडी के कार्यकर्ता बहुत कम दिख रहे हैं। जितना पहले दिखते थे उसके से बहुत कम है, क्योंकि जो जोश खरोश दिखता था दफ्तर में वो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल शांति है और लग नहीं रहा है कि कोई खास कार्यक्रम है, जयंती समारोह है। तो मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं, 4-5 पार्टी के बड़े नेता हैं जो गुलाम सरवर की जयंती समारोह में आए हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीर है आरजेडी के दफ्तर की। तो आरजेडी के दफ्तर साफ़ सुथरा दिख रहा है। दफ्तर के अंदर गाड़ियों को आने की इजाज़त नहीं है, गेट आधा बंद कर दिया गया है, तो वाहन नहीं आ सकते हैं। तो लग रहा है कि भीतर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो तस्वीर है, जो एक बड़ी पार्टी के दफ्तर का तस्वीर है, वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। क्योंकि आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा जनाधार है इसका। और जब भी कोई कार्यक्रम होता था यहाँ पर, तो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन जब से अनुशासन कायम करने की कोशिश की है जगतानंद सिंह ने, तो उसका असर दिख रहा है और मुट्ठी भर ही कार्यकर्ता आज स्वर्गीय गुलाम सरवर की जयंती समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे हैं। तो आप देख लीजिए, तस्वीर देख ही रहे हैं। ये तस्वीर क्या कहती है, क्या संदेश देती है? पार्टी में अनुशासन लागू करने की, पार्टी में अनुशासन कायम करने की जो रणनीति है, जो मुहिम चला रहे हैं जगतानंद, उसका क्या असर पड़ रहा है पार्टी पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उसकी कहानी कहती है। भी है आप लोग का? माझी जी 2 टिप्स से मना रहे नहीं, हम लोग अपने मरहूम नेता, जिन्होंने इस बिहार में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के कदम से कदम मिलाकर गुलाम सरवर साहब ने धार्मिक एकता, सामाजिक एकता और समाजवाद की लड़ाई के अग्रणी नेता मरहूम गुलाम सरवर साहब को आज हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम लोग प्रतिबद्ध, उन लोग के बनाए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने शिक्षा के जगत और पत्रकारिता के जगत में भी जो उन्होंने मापदंड कायम किया और समाजवादी आंदोलन को जो उन्होंने ऊंचाई दी, या अपने जीवन काल में जितने भी आंदोलन सामाजिक राजनीतिक हुए, सारे आंदोलन का नेतृत्व करने में अन्य हमारे नेताओं के साथ सहयोग किया। आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही हम सब वचनबद्ध हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत इस भारत में धार्मिक आधार पर बिखराव नहीं पैदा कर सकती है। गंगा जमुनी संस्कृति के वाहक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय गुलाम सरवर साहब के जो रहे हैं, सबके सामने उदाहरण, उसी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल भी आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोगों ने श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की और रास्ते पर चलने के लिए हम लोगों ने संकल्प व्यक्त किया।
आपको ये तस्वीर अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। हम लगातार राजनीतिक क्षेत्रों की नई नई खबरें आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत आवश्यक है।